को बोलते हो लव, निमेश बोलते हो, घंटा, मिनट, सेकंड। समय के पंछी के दो पंख हैं, श्वेत और काला, दिन और रात, यही तो है ना। समय का पंछी उड़ता जाए। अब ये समय खाता क्या है, इसका भोजन क्या है, इसका डिनर क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है। मास बरस की करत दोपहर, युग कल्पों की करता प्यारी। कहते हैं कि कलयुग जो है ना वो 4,32,000 वर्ष का है। कितना? 4,32,000 वर्ष। और इसके पहले जो द्वापर है वो 8,64,000 वर्ष का है, उससे दुगना। और द्वापर से दुगना त्रेता, और त्रेता से दुगना सतयुग। और इस तरह 1,000 चतुर्युगियां जब बीत जाती हैं उसको कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो ना। 1,000 चतुर्युगियां जब बीत जाती हैं उसको कल्प बोलते हैं। इसीलिए इस पूर्ण महाकुंभ में जो कल्पवास करते हैं उनको 1,000 चतुर्युगियां यानी एक कल्प का पुण्य प्राप्त होता है, जो 1 मास तक यहाँ भजन कीर्तन करता है, संयम से रहता है। संयम से ऐसा मुंह से पटा 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 निंदा चुगली निकलती है ना, जैसे स्टेन गन से गोलियां निकलती हैं, क्रोध में लाल हो जाते हैं। हमने उधर देखा, पुल पार करना था तो एक दूसरे से झड़प रहे थे पुलिस वाले, एक दूसरे की कपाल क्रिया करने को तैयार। और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तीर्थों पे आके पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर तीर्थ में पाप करोगे तब क्या होने वाला है? बोलो ना। बोलती नहीं हो, बड़ी चतुर। मास बरस की करत दोपहर, युग कल्पों की करता प्यार। मास बरस की करत दोपहर, युग कल्पों की करता प्यार। चुनत चुनत मन अंतर बीते, चुनत चुनत मन अंतर बीते, यही पंछी की भूख बुझाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए। एक श्वेत है एक है काला, दो रंग से दो पंख लगाए। समय का पंछी उड़ता जाए, समय का पंछी उड़ता जाए। अग जग सृष्टि दृष्टि जो आए, सब पंछी के उधर समाये। अग जग जो दिखाई दे रहा है, अग जग सृष्टि जो सामने है, जो पीछे है, जो दृष्टिगोचर है, जो नजरों से देखा जा सकता है, वो सब कहाँ जाएगा? वो काल रूपी पंछी के पेट में समा जाएगा। 2019 में जाने कितने लोग आए होंगे कुंभ में। अभी उनको इस कुंभ में आने का अवसर मिला या नहीं हमें? बोलो ना, पता है क्या? ये तो ध्रुव आ गए। वाह, ताली बजा के भगवान का स्वागत है। अब जग सृष्टि दृष्टि जावे, सब पंछी के उधर समावे। ये हमसे ज्यादा फास्ट है। आचार्य जी बिल्कुल सही है, आपने इसीलिए प्रभु को ले आए हम पे कंट्रोल करने के लिए, है ना? इस समय क्या क्या खा जाता है?
और एक का नाम है, एक का नाम सुमति, सुकीर्ति, सुनीति, नीति, नीति नियामक। अगर नीति स्पष्ट है तो नियंता की कृपा रहेगी, अगर नीति स्पष्ट है तो तुम्हें बहुत सारी रणनीतियां बनाने की जरूरत याद रखोगी। अगर नीति शुद्ध है, सात्विक है, तो तुम्हें षड्यंत्र पूर्वक रणनीतियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुरुचि से चलना है, मेरा मन नहीं है, आज उठने का मेरा मन नहीं है। कथा तो दीदी माँ करती रहेगी 28 तारीख तक, आज तो मुझे कंबल नहीं छोड़ना। एक जना कह रहा, दीदी माँ सर्दी में घर त्याग देना अच्छा लगता है, पर रजाई त्याग देना ठीक नहीं लगता। मन नहीं है। सुरुचि, सुरुचि उत्तम कोई जन्म देगी, सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया। कौन पुत्र नहीं चाहेगा पिता की गोदी में बैठना, पर मां उपेक्षित है तो पुत्र भी उपेक्षित हो गया। एक दिन दौड़ कर पिता की उत्तानपाद की गोदी में चढ़ के बैठ गए तो विमाता ने, सौतेली मां ने चपत लगा के ध्रुव को गोदी से नीचे फेंका और एक बहुत दम्भपूर्ण वाक्य बोला, तुम्हें पिता की गोदी चाहिए ध्रुव? जाओ जंगल तप करो, मरो, फिर मेरी कोख से जन्मो। मैं तेरे पिता के दिल में राज करती हूँ। मेरी सपत्नी का पुत्र मेरे पति की गोदी में नहीं बैठ सकता। याद रखना देवियों, शरीर के जख्म भर जाते हैं, पर वाणी का दिया जख्म वर्षों वर्षों याद रहता है। इसे वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लकड़हारा है, किस्मत को रोता रहता है, मैंने लकड़ी काटी फिर बेचा, कुछ मिला कुछ मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। क्या जिंदगी है। एक शेर को उस पर दया आ गई, उसने कहा लकड़हारे, इस धरती के अंदर, इस वृक्ष के नीचे खजाना छिपा है, सारा मत ले जाना, थोड़ा थोड़ा ले जा। थोड़ा सा धन ले गया, थोड़े दिनों बाद फिर थोड़ा धन ले गया, फिर थोड़े दिनों बाद एक दूसरा लकड़हारा पूछता है, कहते हैं यार तू इतना अमीर कैसे बन गया? तो कहता है वो जंगल में लकड़ी काटते कहता है कि रो रा के एक शेर को मूर्ख बना दिया, उसने मुझे खजाना बता दिया। अब शेर गुफा में सुन रहा था तो बाहर आ गया, उसके आंखों में क्रोध था। उसने लकड़हारे से कहा कि तू अपनी कुल्हाड़ी ले और मेरे कंधे पे वार कर। लकड़हारा डर गया, उसने कहा मैंने कहा ना कुल्हाड़ी से मुझे मार। कुल्हाड़ी से लकड़हारे ने मारा, शेर के रक्त बहने लगा। शेर कहता है 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद लकड़हारा आया, शेर ने कहा देख मेरा जख्म। लकड़हारा कहता है वो तो भर गया। उसने कहा मेरे कंधे का जख्म जो तूने कुल्हाड़ी से दिया था वो भर गया, पर तेरी वाणी का जख्म जो मेरे मन पे पड़ा है वो आज भी नहीं भरा। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, नहीं तो मेरे कोप का भाजन बन जाओगे। वाणी का सदुपयोग करना, कभी दुरुपयोग वाणी का नहीं होना चाहिए। आगे पुत्र ने जब अपनी मां को बताया, सुनीति है ना, संस्कार वाणी से, आचरण से, व्यवहार से, विपत्ति के काल में संस्कार ही साथ होते हैं। पुत्र कहा तेरी मां ने गलत कहा, सही कहा। पिता की गोद बिना तप के नहीं मिलती, प्रेम बिना तप के नहीं मिलता पुत्र। और फिर तुम्हें पिता की ही क्यों, तुम्हें परम पिता की गोद क्यों ना पानी चाहिए। ध्रुव के हृदय में मां ने बीज बो दिया और वो नन्हा बालक जंगल की तरफ अग्रसर हो गया। देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए, अन्न का त्याग किया, पत्ते खाए पत्तों का त्याग किया, हवाओं का भक्षण किया। फिर हवा
पांव का भी